हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि हम सबको पता है, जब भी कोई मेल सेक्सुअली अराउज्ड होता है यानी वो सेक्सुअली एक्साइट होता है, उस समय उसके पेनिस में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पेनिस में बढ़ने से होता क्या है, जब भी किसी मेल के पेनिस में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस समय पेनिस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, यानी कि जो भी उनकी नॉर्मल साइज होती है उससे ज़्यादा वो चौड़ी हो जाती हैं, यानी कि उनकी पेनिस की ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो बॉडी से पेनिस की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब ब्लड का फ्लो पेनिस में बढ़ता है उससे पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन आने लगता है, हार्डनेस आने लगती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि पुरुष का लिंग जो है वो खड़ा हो गया है। अब जैसे कि पेनिस के इरेक्शन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए एल आर्जिनिन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एल आर्जिनिन हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो अगर एल आर्जिनिन के प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जब प्रोडक्शन कम होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम मेल के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। अब जिन भी पुरुषों के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, वो लोग अलग अलग फॉर्म में एल आर्जिनिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एल आर्जिनिन के सैचे भी आते हैं, बहुत सारे लोग सैचे का इस्तेमाल करते हैं। एल आर्जिनिन की कुछ मेडिसिन भी आती है, बहुत सारे लोग मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली एल आर्जिनिन के जेल आना शुरू हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम से परेशान है, वो लोग एल आर्जिनिन जेल का इस्तेमाल अपने पेनिस के ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि उनके पेनिस में इरेक्शन जो है वो मेंटेन होने लगेगा, उनके पेनिस में हार्डनेस आने लगेगी। मार्केट में एल आर्जिनिन जेल के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और जितने भी ब्रांड्स आप देखेंगे सबके अंदर एल आर्जिनिन 5% वेट बाई वेट ही पाया जाता है। अगर कुछ मैं एक आध फेमस ब्रांड की बात करूं तो पी लार्ज नाम का एक जेल आता है जिसके अंदर एल आर्जिनिन ही पाया जाता है। इसके अलावा डीएनपी जेल, एराइल एल नाम का जेल आता है, इन सब के अंदर एल आर्जिनिन ही पाया जाता है। और इसके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आप बता देता हूं। जस्ट आपको इस जेल को ओपन करना है और इसमें से 2 या 3 ग्राम यानी 2 बूंद के बराबर या 3 बूंद के बराबर जेल निकालना है, और आपको अपने पेनिस पर, पूरे पेनिस पर इसको हल्का हल्का मसाज करना है, और ये मसाज आपको 3 से लेके 5 मिनट तक रोज करना है। अब इस मसाज के करने से होगा क्या कि ये जो एल आर्जिनिन है, जब आप इसको मसाज करेंगे तो ये तेजी से आपका जो पेनाइल टिश्यू है, यानी जो पेनिस के अंदर टिश्यू है और टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ये एल आर्जिनिन पेनाइल टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे जो ब्लड वेसल्स पेनिस की हैं वो डायलेट हो जाएंगी, खुल जाएंगी, उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि इरेक्शन जो है आपके पेनिस में धीरे धीरे करके बेहतर होने लगेगा। तो आप इसका इस्तेमाल रोजाना भी कर सकते हैं, दिन में 1 बार, या जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके 15 मिनट पहले भी आप इस जेल का इस्तेमाल अपने पेनिस पर कर सकते हैं, और आपको इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये एल आर्जिनिन वाले जो जेल होते हैं, इसको आप अपने जब पेनिस पर लगाकर किसी महिला के साथ में सेक्स परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या जो महिला की वजाइना है उस पर कोई इसका साइड इफेक्ट होगा, कहीं इससे जो फीमेल है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल आर्जिनिन जितना ही मेल के लिए फायदेमंद है उतना ही ये फीमेल के लिए फायदेमंद है। फीमेल के प्राइवेट पार्ट पर एल आर्जिनिन जेल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसका जो है बेनिफिट होता है। कैसे, एक स्टडी की गई 32 साल की एक महिला के ऊपर जिसकी वजाइना अक्सर जो है वो ड्राई रहती थी, तो ड्राइनेस के कारण उसमें इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस महिला का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें जो क्लिटोरिस वाला रीजन होता है वहां पर इस जेल का इस्तेमाल किया गया। इस जेल का इस्तेमाल करने से जो क्लिटोरिस वाला रीजन
वहां पर एक तो लुब्रिकेशन बढ़ गया, दूसरा एल आर्जिनिन की वजह से क्लिटोरिस वाले रीजन पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया। क्लिटोरिस रीजन पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ने से वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ गया, और जब वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ गया जिससे कि फीमेल के अंदर एक्साइटमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि हम सबको पता है फीमेल की प्राइवेट पार्ट का जो क्लिटोरिस वाला पार्ट होता है वो प्लेजर सेंटर बोला जाता है। तो अगर किसी फीमेल को ज्यादा से ज्यादा एक्साइट करना है तो उसके क्लिटोरिस रीजन को ही ज्यादा से ज्यादा एक्साइट करना होता है, जिससे फीमेल को ज्यादा से ज्यादा प्लेजर आ सके। तो बिल्कुल एल आर्जिनिन जेल का इस्तेमाल फीमेल के प्राइवेट पार्ट पर भी कर सकते हैं, जिससे उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसका जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। मेरे ख्याल से मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि एल आर्जिनिन जेल का इस्तेमाल किसी भी मेल के ऊपर कैसे कर सकते हैं और किसी भी फीमेल के ऊपर कैसे कर सकते हैं, दोनों को क्या फायदा होता है। तो एल आर्जिनिन को लेकर कुछ और भी ख्याल आपके मन में चल रहा हो, कुछ सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।